औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट सेक्शन 85, पावर ऑफ कंपनी टू अल्टर इट्स शेयर कैपिटल। इसमें बेसिकली कंपनी एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को अल्टर करना चाहती है, उसके नॉमिनल अमाउंट को इंक्रीज़ करना चाहती है या डिक्रीज़ करना चाहती है या कंसोलिडेट करना चाहती है, तो उसको क्या किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल मे इफ सो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल अल्टर द कंडीशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर क्या कहते हैं किसी कंपनी जो कि शेयर कैपिटल कंपनी हो, हैविंग शेयर कैपिटल हो, और अगर उसका आर्टिकल उसको ऑथोराइज करता है तो वो अल्टर कर सकती है मेमोरेंडम की उस कंडीशन को थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3/4 की मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन क्या कहते हैं पास करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 3/4 मेंबर ने क्या कहते हैं वोट दिया हुआ हो उस रेजोल्यूशन के फेवर में। 85 सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए है, वो ये कहता है कि जी इंक्रीज इज ऑथोराइज कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक एक्सपीडियंट। यानी अगर कंपनी अपने ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो वो अल्टर करेगी अपने मेमोरेंडम क्लॉज के अंदर शेयर कैपिटल क्लॉज को थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल इसके कि कंपनी है, उसका ऑथोराइज कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 500 मिलियन है और 200 मिलियन उसके पेड अप कैपिटल थे। बाद में उसने 100 मिलियन और राइट शेयर इशू किए, फिर 100 मिलियन किए, फिर 100 मिलियन किए, यहाँ तक कि जो 500,000 के ऑथोराइज कैपिटल थे उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। अब कंपनी चाहती है फर्दर शेयर इशू करना, तो कंपनी को सबसे पहले अपने ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट को इन्हांस करना पड़ेगा। तो सेक्शन 95 ये कहता है कि जी सबसे पहले अगर आपको ऑथोराइज कैपिटल की लिमिट को इन्हांस करना है तो आप थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन करेंगे। ये 85 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी ये कहता है कंसोलिडेट एंड डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ इस शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर। कंपनी इसी प्रोसेस के थ्रू बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेकिंग अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने शेयर के तो कंसोलिडेट कर सकती है या डिवाइड कर सकती है। यानी कि अगर कंसोलिडेट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के 10 रुपये के शेयर्स हैं तो कंसोलिडेट करके 100 के शेयर्स क्या कहते कर सकती है। किसी कंपनी के 100 के शेयर हैं, 50 के शेयर हैं, तो उसको डिवाइड करके 10 रुपये के शेयर भी क्या कहते बना सकती है। लेकिन चूँकि जब फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और उस वक्त क्या कहते हैं पार वैल्यू कंपनी ने डिसाइड कर लिया था, तो अब अगर उसको कंपनी को इसको कंसोलिडेट करना है, डिवाइड करना है, तो कंपनी को फिर क्या कहते हैं 85 के सब सेक्शन 1 की बी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो ये कहता है कंसोलिडेट एंड डिवाइड द होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू द शेयर ऑफ लार्ज अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। सी ये कहता है कि जी सब डिवाइड शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। इसी तरह जिस तरह से पहले हमने कंसोलिडेट कब कहा था, इस तरह सब कंपनी क्या कहते हैं सब डिवाइड भी कर सकती है शेयर्स को या किसी क्लास ऑफ शेयर्स को स्मॉलर अमाउंट के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी मेमोरेंडम ने अगर 10 रुपये के एक शेयर या 100 रुपये के एक शेयर क्या कहते हैं अगर फिक्स किए हैं तो उसको वो डिवाइड कर सकती है। डी सब सेक्शन 1 का डी जो प्रूव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसिल शेयर विच एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of its share capital by the amount if the share so cancelled। यानी कि क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं कोई किसी ने अगर क्या कहते हैं कोई शेयर टेकन नहीं लिया है या क्या कहते हैं कोई इन्वेस्टर है वो एग्रीड था कि वो शेयर्स क्या कहते हैं ले लेगा, लेकिन उसने नहीं लिया है, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल भी कर सकती है।
ठीक है, कैंसिल शेयर एट द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन इन दैट बिहाफ हैव नॉट बीन टेकन और एग्रीड टू बी टेकन by any person and diminish the amount of share capital by that amount of the share so cancelled। और जो शेयर कैंसिल्ड होगा उस अमाउंट से क्या कहते हैं शेयर कैपिटल फिर जो पेड अप कैपिटल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो फिर आप कैंसिल करेंगे तो डेबिट कर देंगे तो नेट रिजल्ट होकर शेयर जो आपका होगा वो कम हो जाएगा। अब इसका प्रोविजन है प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ कंसोलिडेशन और सब डिविजन ऑफ शेयर the rights attaching to the new share shall be strictly in proportion to the rights attached to the previous share so consolidated or subdivided। कि जी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर क्या कहते हैं आप शेयर को कंसोलिडेट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो शेयर के साथ जो राइट अटैच हैं वो उसी प्रोपोर्शन में हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये के शेयर थे और एक बंदे ने 500 शेयर लिया हुआ है तो अब अगर उसको आप डिवाइड कर देते 5 रुपये वाले शेयर में तो उसका 1000 शेयर इशू कर देंगे ताकि उसके प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। या आपने 10 रुपये के शेयर को आपने कंसोलिडेट करके 100 कर दिया है तो पहले आपने 500 शेयर थे अब 5 शेयर्स हो जाएंगे तो उसको एक प्रोपोर्शन उसकी मेंटेन रखना चाहिए। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि द न्यू शेयर इशूड बाय द कंपनी शैल रैंक पारी पासु विथ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ द क्लास टू विच द न्यू शेयर बिलोंग इन ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग राइट टू सच बोनस और राइट इशू and dividend as may be declared by the company subsequent to the date of issue of such new shares। कि जब क्या कहते हैं शेयर क्या कहते हैं इशू किए जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो नए शेयर होंगे वो पारी पासु होंगे यानी उनके हैविंग सेम राइट्स वो क्या कहते हैं सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या कहते हैं वो रखेंगे और क्या कहते हैं वो उस चेंज नहीं होगा एग्जिस्टिंग जो उसमें राइट्स थे उसके। और जितने न्यू शेयर क्या कहते इशू होंगे बाद में या बोनस शेयर इशू होंगे बाद में जो कंपनी डिक्लेयर करेगी फ्यूचर के अंदर या कोई और शेयर राइट शेयर इशू करती है तो उस प्रोपोर्शन का ख्याल रखा जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। क्या आप सेक्शन 85 के अंदर अगर क्या कहते हैं कोई शेयर कैंसिल कर रहे हैं जहाँ हमने पढ़ा था कि जी अगर कोई इन्वेस्टर नहीं लेता शेयर या वो नहीं इंटेंडेड टू बी टेकन है यानी उसका ख्याल है कि वो नहीं लेगा और आप शेयर कैंसिल करते हैं तो वो जो है जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या कहते हैं ट्रीट नहीं होगा बल्कि वो एक नया पेड अप कैपिटल न्यू पेड अप कैपिटल क्या कहते हैं कंपनी के शेयर क्या कहते हो जाएगी। इसलिए इसकी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्यों नहीं होगा? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इसलिए नहीं होगा इसलिए कि वो जो जितने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद है जी सबसेक्शन 4 द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार नोटिस ऑफ एक्साइज ऑफ एनी पावर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्साइज देयर ऑफ। कि जब भी कंपनी क्या कहते हैं इस बात को डिसाइड करेगी कि वो सेक्शन 85 को एक्साइज करे और अपना शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं आल्टर करे तो वो उसके जो है जैसे ही क्या कहते हैं कंपनी डिसाइड करेगी तो कंपनी जो है फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास एक नोटिस विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द पावर। अगर क्या कहते हैं कोई भी वायलेशन करता है इस सेक्शन की तो एनी वायलेशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ लेवल 1 ऑफ द स्टैंडर्ड स्केल। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके हमारे लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।